नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुकेश कुमार, स्पेशल टीचर, आप सभी को नमस्कार बोलता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जैसे कल विदित होगा, मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अधिगम अक्षमता का मतलब होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको सीखने में दिक्कत आती है। ऐसे हमारे देश में, हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिन बच्चों को सीखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और उन बच्चों का एक ऐसा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ऐसा टेस्ट भी नहीं होता है जिससे कि उनको पहचान करके और उनका जो है उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए या उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके बारे में भी बहुत सारी अभी अपवाद चले हुए हैं, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी का अभी मेडिकल इतने नहीं बन पा रहे हैं। मेडिकल बन जाएं तो उन बच्चों का थोड़ा निदान भी हो सके। लेकिन ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है। हर स्कूल में, हर क्लास में दो चार बच्चों को मिल सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी समस्याएं, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी में भाई कल मैंने बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, और उन जो भेद हैं, उनके जो प्रकार हैं, उनके बारे में मैंने कल नाम तो बता दिए थे। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसफैक्सिया है और डिसप्रैक्सिया है। वैसे तो इसके 10 प्रकार बता रखे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके 4-5 तरह के ही होते हैं। और जिसके जैसे एक तारे ज़मीन पर आई थी फिल्म, वो आमिर खान की, उसमें डिसलेक्सिया एक बच्चा था, डिसलेक्सिया संबंधित एक बच्चा था। उसके बारे में उसको काफ़ी डिटेल से बताया गया है। उस बच्चे को कोई भी वर्णमाला के अक्षर या अंकगणित के अंक थे, वो उसको उल्टे सीधे दिखाई देते थे, उल्टे के सीधे, सीधे के उल्टे दिखाई देते थे। इस तरह से मतलब ये जो दिव्यांगता है, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, इसके लक्षणों को समझना, इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब जो है पहचान करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया मुख्य तौर पर एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको कहते हैं डस और लेक्सिया। 2 शब्द होते हैं, डस और लेक्सिया। इन दोनों शब्दों से मिलकर के डिसलेक्सिया बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका कि बहुत ही कठिन कठिन भाषा, डिफिकल्ट स्पीच, मतलब कठिन भाषा। जिसको इस डिसलेक्सिया का मतलब होता है कठिन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच। ये 1857 में एक जर्मनी के जो नेत्र विशेषज्ञ थे, रोडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए शब्दों में से बना हुआ है, जिन्होंने इस शब्द के बारे में कहा था कि शब्द की अंधता, मतलब शब्द की अंधता, मतलब शब्द उसको दिखाई नहीं देना, शब्द की अंधता भी कहा जाता है। उन्होंने जो 1857 में नेत्र विशेषज्ञ जी हुए थे हमारे, उन्होंने बताया था कि भी इसको हम शब्द की अंधता भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया को भाषाई व सांकेतिक कोडों में भी इसको बोला जाता है। वर्णमाला या अक्षरों का या मतलब संख्याओं का, जो अंकों का, इन तरह के संसाधनों में होने वाली कठिनाइयों के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। हो सकता है उसको अंक लिखने में, 5 का लिखने में, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, इनको समझने में, बोलने में, लिखने में उनको दिक्कत आती हो, किसी वर्णमाला के किसी अक्षर को लिखने में दिक्कत आती हो, उसको समझने में दिक्कत आती हो, उसकी भाषा को बोलने में दिक्कत आती हो, इस तरह से इन शब्दों में, इन चीज़ों में समझने में दिक्कत आती है, उसको डिसलेक्सिया के बारे में डिसलेक्सिया बोला जाता है। इन जो शब्द होते हैं, इनके बारे में, इन जो डिसलेक्सिया जिसकी दिक्कत होती है, उनके लक्षणों के बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ। डिसलेक्सिया में क्या होता है, उसको जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के अधिगम में कठिनाई, मतलब वर्णमाला जो होती है उसको सीखने में उसको कठिनाई होती है। उस बच्चे को जिसमें ये दिक्कत हो सकती है, जो इस तरह की दिव्यांगता से ग्रसित हो सकता है, वो बच्चा वर्णमाला सीखने में भी उसको दिक्कत आती है। और अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में, अक्षर कोई भी अक्षर है तो उसकी ध्वनि क्या बोल रही है, उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे उसको बोलना चाहिए, उसको भी समझने में उसको कठिनाई होती है। इस तरह से इसकी मैंने ये बताई कि भाई उसको वर्णमाला को सीखने में दिक्कत आती है, उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं अक्षरों की, उनको सीखने में दिक्कत आती है। और एक खास बात बताता हूँ, इन बच्चों को एकाग्रता की बहुत कमी आती है। ये एक जगह पे काफ़ी देर तक मन को एकाग्र करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। उनको मतलब जो है मुश्किल होता है एक जगह पे एकाग्रता करना, एकाग्रता में रहना, उनको किसी चीज़ को ध्यान से समझना, उसको एकाग्रता के आधार पर सीखना, वो बड़ी मुश्किल होती है इन बच्चों के साथ में।
पढ़ते समय ये किसी शब्द को या स्वर वर्णों को लोप कर देते हैं, मतलब किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते उनमें से कोई शब्द बीच में मतलब उसको बोलते नहीं है। ऐसा भी इनके साथ में देखा गया है। शब्दों को उल्टा, अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ना होता है, इनके लिए बड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इनको नाम को पढ़ने में इनको हो सकता है मान पढ़ दें, नाम की जगह मान पढ़ दें। या जैसे सावक है, सावक की जगह पे इसको सा और वे और कै, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हो सकता है सा वे कै को, वे को नहीं बोलें, वे को स्किप कर दें और साक बोल दें। ऐसा भी ये बच्चे कर सकते हैं। इस तरह से इनको जो है वर्तनी में काफ़ी मतलब कठिनाई होती है उसको समझने में, बोलने में या लिखने में भी। समान उच्चारण वाले जो हमारे ध्वनि होती हैं उनको पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। जैसे एक जैसे जो ध्वनियाँ होती हैं बोलने में, उनको बड़ी मुश्किल होती है समझने में। और शब्दकोश का बहुत ही अभाव होता है। इन बच्चों के पास में क्या दिक्कत होती है, इनका शब्दकोश बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। और भाषा को अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करना, भाषा का अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करने में काफ़ी इनको कठिनाई होती है, अभाव होता है, इनकी कमी होती है इनके अंदर ये चीज़ कि किसी भाषा को उसका अर्थपूर्ण रूप से प्रयोग करना किस तरह होता है। एक इनकी खास बात बताऊं, इनकी स्मरण शक्ति होती है, जो वो स्मरण शक्ति इनकी बहुत ही कम होती है, क्षीण होती है। किसी चीज़ को अगर इन्होंने पीछे सीखा है तो हो सकता है उस चीज़ को बाद में कुछ टाइम बाद में भूल जाएं, उसको याद करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह से इनके लिए जो है डिसलेक्सिया की मैंने जो आपको लक्षण बताए, इसके आगे मैं आपको दूसरा बताता हूँ जिसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के नाम से ही पता लगता है कि उस डिस्ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ जैसे लेवल किसी चीज़ का बनना, इसका आकार बनना, उसके बारे में ही उसको दिक्कत आती है। जैसे कि डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है, जो डिस्ग्राफिया है ये इस तरह का एक टाइप है जिसको बच्चे को लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। उसमें वो हो सकता है वर्तनी संबंधी हो या कठिन खराब मतलब उसकी लिखाई हो, खराब हस्तलेखन हो, या अपने विचारों को प्रतिलिपि में या अपने विचारों को लिपिबंद तरीके से उसको व्यक्त करने में बहुत कठिनाई होती है। मतलब ये नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ 2006 के अंदर इसको डिस्ग्राफिया को माना गया था। डिस्ग्राफिया के लक्षण क्या हैं? लिखते समय वो स्वयं से बातें करता है, और जो वर्तनी या जो चीज़ वो लिख रहा है उन अक्षरों को गलत तरीके से अशुद्ध वर्तनी के रूप में लिखना, या अनियमित रूप से उनको जो है उनके आकार वाले शब्दों को यूज करना। हो सकता है उसका आकार जो हम एक आकार के लिखते हैं, अगर कहीं भी वर्तनी में लिखते हैं तो हो सकता है किसी शब्द को, किसी अक्षर को वो बड़ा कर दे और किसी अक्षर को वो छोटा लिख दे। तो इस तरह से उनके आकार में भी दिक्कत आती है और अशुद्ध वर्तनी का भी यूज कर सकता है, अशुद्ध वर्तनी भी कर सकता है। और आगे मैं बताता हूँ पठनीय योग्य जो भी कोई काम होता है, पठनीय योग्य या फिर कॉपी करने का, जैसे किसी किताब के अंदर से कोई शब्द या कोई पाठ लिखना है, देख करके लिखना है, तो उसके लिए उसको एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत अत्यधिक उसको मेहनत करनी पड़ती है उन शब्दों को एज इट इज लिखने में। उनको किसी भी चीज़ को समझने से, उस चीज़ को समझना और उन चीज़ों के आकार को सेम टू सेम उतारना अपनी कॉपी में, उनके लिए बड़ी मतलब कठिनाई होती है। ऐसे ही लेखन सामग्री में उसको अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, लेखन सामग्री में मतलब अपना लिखना तो मतलब उसके लिए मतलब कठिनाई महसूस होती है भी किस तरह से लिखा जाए। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से भी आगे मैंने बताया कि भी डिस्ग्राफिया में आगे मैं बताता हूँ अपठनीय हस्तलेखन। मतलब कोई चीज़ अगर वो लिख रहा है तो समझो कि वो मतलब अगर उसको पठनीय के मतलब है उसको पढ़ने में उसको दिक्कत आती है, और लाइनों को ऊपर नीचे लिखता है। मैंने बताया था कि अक्षरों को छोटा बड़ा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, शब्दों अक्षरों का एक आकार में भी अंतर ला देना, भी आकार भी उसका छोटा बड़ा हो सकता है, और शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना। कहीं हम जैसे कहते हैं एक तरीके से लिखा जाता है, हो सकता है वो शब्दों के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दे या फिर शब्दों को बिल्कुल सिमट के लिख दे, ऐसा उनके लिए दिक्कत आती है। और अपूर्ण अक्षर या शब्द को लिखना, अपूर्ण मतलब किसी चीज़ को पूरा ना लिखना, उसको अपूर्ण कहते हैं, उनको लिख देना।
इस तरह से ये इसके कुछ मैंने बताया है कि आगे मैं बताता हूँ। तीसरा जो आता है वो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। इसके नाम से पता लग रहा है, डिसकैलकुलिया का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब होता है मैथ। मैथ में उसको बहुत सारी समस्या होती हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब यही नाम से जाना जाता है कि भाई यह एक ऐसा व्यापक पद है जो एक गणित के कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। मतलब इसका नाम ही इस तरह से आता है कि गणितीय ज्ञान में उसको एक अपने आप को व्यक्त करना या उन गणित के जो अक्षर हैं, अंक हैं, उनको मतलब जो है व्यक्त करने में बड़ी दिक्कत आती है। उनके अंकों के अर्थ को समझने में बहुत दिक्कत आती है और उनको लिखने में भी बहुत दिक्कत आती है। इस तरह से इसको समझने में इसके नाम से पता लग रहा है कि डिसकैलकुलिया का मतलब है कि उसको गणित के अक्षरों को, अंकों को लिखने में उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको उल्टा सीधा लिखना, उसको दिखाई देने में, अगर पठन सामग्री उसके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो वो हो सकता है कि 3 को वो उल्टा 3 समझ ले, या 6 को उल्टा 6 समझ ले, या 9 को 6 समझ ले और 6 को 9 समझ ले। इस तरह से उसको जो है डिसकैलकुलिया के अंदर, मैथ में जो गणित है उसके अंदर उसको काफ़ी समस्याएं आती हैं। इसके लक्षण बताता हूँ। नाम व चेहरा पहचानने में उसको कठिनाई होती है। नाम व चेहरा पहचानने में अंक गणित के जितने भी संक्रियाओं के चिन्ह होते हैं, अंक गणित के संक्रियाओं के जो चिन्ह होते हैं उनको समझने में, उनको लिखने में, उनको समझने में उसको काफ़ी समस्याएं होती हैं। और अंक गणित के संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम को मिलना, उनको उसके पास में अगर वो बच्चा लिखता है तो अशुद्ध परिणाम मिलना। वित्तीय योजना या बजट बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। चेकबुक के प्रयोग करने में कठिनाई होती है। दिशा ज्ञान का अभाव व अल्प समझ होती है। और नगद अंतरण, जैसे कहते हैं ना भाई किसी से लेन देन करना पैसे के बारे में, कि हमने 100 का नोट दिया और बच्चे से कही कि जाओ आप 60 रुपये का एक दुकान पे से ये सामान लेके आओ, या उसको कह दिया 100 का नोट दे दिया कि जाओ 2 किलो चीनी लेके आओ। तो चीनी अगर 40 रुपये किलो तो 2 किलो 80 रुपये की होगी, तो 20 रुपये के लिए उसको कैलकुलेशन करना, उसके बारे में बड़ा मतलब कठिनाई का महसूस करेगा बच्चा कि भाई मेरे को कितने पैसे, मैंने अगर उसको वापस लेने हैं, कितने पैसे दुकानदार से वापस लेने हैं। तो इस तरह से उसको मतलब जो है नगद अंतरण या भुगतान करने में उसको काफ़ी कठिनाई होती है। समय की अनियुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में भी कठिनाई होती है। अगर हम उससे कहें भाई इस टाइम पे आप क्या क्या काम करते हो, किस टाइम पे क्या काम करते हो और ये लिख के मेरे को बताओ, तो उसको वो जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको लिखना है वो भी उसके लिए बहुत ही कठिनाई का अनुभव करना होता है। डिस्कैलकुलिया के कारण होते हैं। इस कारण डिस्कैलकुलिया के क्या कारण होते हैं? इसमें मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्यविरूपता को माना जाता है, और कभी कभी तार्किक चिंतन क्षमता या तर्क की क्षमता जिसको बोलते हैं उसके अभाव के कारण, कार्यकारी स्मृति में भी अभाव के कारण, या डिस्ग्राफिया उत्पन्न होने के कारण, इस तरह के इसके जो है कारण बताए गए हैं। और डिस्कैलकुलिया का जो उपचार बताया गया है वो इस तरह बताया गया है कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना, गणित के तथ्यों को याद करना और अतिरिक्त समय प्रदान करना गणित के बारे में, फ्लैश कार्ड व कंप्यूटर गेम का प्रयोग करना। इससे बच्चे की मेमोरी तेज होती है, गणित का ज्ञान भी होता है, और गणित को सरल करना और यह बताना कि यह कौशल है, इसको किस तरह से अर्जित किया जाता है। मतलब गणित के छोटे छोटे सवालों को निकाल के उसको थोड़े बड़े बड़े सवाल देना, मतलब सरल से उसको कठिन की ओर ले जाना। आगे आता है, चौथा होता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया को क्या कहते हैं? डिस्फेसिया क्या होता है? एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द होते हैं, डिस और फैसिया। इन 2 शब्दों से मिलकर के हमारा डिस्फेसिया बना है। और इसमें इसको क्या कहते हैं कि अक्षमता एवं वाक, मतलब अक्षमता एवं वाक होते हैं, ये दोनों से मिलकर बना है। डिस्फेक्सिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि वाक अक्षमता, मतलब किसी वाक्य को बोलने में उसको अक्षमता महसूस होती है। एक भाषा एवं एक वाक संबंधी विकृति होती है, और ऐसे ही जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान करने में, मतलब व्याख्यान करने में समय की कठिनाई महसूस करते हैं। अपने आप के जो मस्तिष्क में उसके जो उपज हो रही है उस चीज़ को व्यक्त करने में, अपने वाक्यों को एक सही ढंग से प्रोने में उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसको कहते हैं डिस्फेक्सिया। अगला जो लास्ट है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? यह मुख्य रूप से एक चित्रांकन संबंधी अक्षमता को संकेत करता है। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि अगर कोई ड्राइंग बनी है या कोई चीज़ उसको ड्राइंग के तौर पर अगर वो कोई चीज़ दिखाई दे रही है उसको,
तो उसको चित्रांकन संबंधी अक्षमता के रूप में ये संकेत करता है। इसमें ग्रसित बच्चे को लिखने में या चित्र बनाने में कठिनाई महसूस होती है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह से मैंने आपको जो है 5 लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप बताए थे। सीखने की अक्षमता जो आजकल बहुत सारी मतलब विकलांगताओं के अंदर ये विकलांगता काफ़ी मतलब जो है पैर पसारे हुए हैं। हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे काफ़ी मिल जाएंगे जो इस तरह की विकलांगता से ग्रसित होंगे। तो मैंने कुछ कोशिश करी है कि भाई इन चीज़ों को बताने की कि इनसे पहचान हो जाती है। हालांकि मैं नहीं कहता कि इन सब चीज़ों को जो मैंने 5 बताए हैं, इसके टाइप बताए हैं, अगर इनके अंदर जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण अगर किसी बच्चे के अंदर हैं तो क्या वो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है? ऐसा नहीं है। लेकिन उसका एक टेस्ट भी बताया गया है। वो टेस्ट अगर किया जाए, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में एक टेस्ट आता है, उस टेस्ट को अगर किया जाए तो उसकी आईक्यू लेवल नापी जा सकती है, उसकी वाक्य क्षमता, उसके अंदर के योग्यता उसको नापी जा सकती है। उससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में और किस चीज़ में उसको दिक्कत आती है। धन्यवाद। मैं आप सभी को आगे आने वाली वीडियो के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा और ध्यान से समझना, उसको देखना।